सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यजीत। सो आज के इस सेक्शन में हम बात करेंगे फॉरएवर की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो अगर आप एक रजिस्टर्ड एफपीओ है या फिर एज एन इंडिविजुअल आप फॉरएवर को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज की जो टॉपिक है इसके बारे में मैं जो भी आपसे डिस्कस करूँगा, जो कि फॉरएवर के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में है, तो आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर न्यू टू द बिजनेस। तो चलिए सब कुछ समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट वन इज फॉरएवर बिजनेस ओनर, ओके, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफबीओ बोलते हैं। सो एफबीओ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एफबीओ क्या है? इट इज़ फॉर्मली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर सिंस February 14, 2015। ओके, जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स है एफबीओ में, उनको हम फॉरएवर बिजनेस ओनर बोलते हैं। सो फॉरएवर बिजनेस ओनर वो है जो कि कंपनी की रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कंपनी की तरफ से इनको ऑथोराइज किया जाता है अपनी फॉरएवर की जो भी प्रोडक्ट्स है इसको प्रमोट करने के लिए और इसको सेल करने के लिए। ओके, सो इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट एज एन एफबीओ, ओके, फॉरएवर बिजनेस ओनर। सो अगर आप एफबीओ बनना चाहते हैं फॉरएवर के, तो योर एज एलिजिबिलिटी शुड बी, इफ़ यू आर एन इंडियन रेसिडेंट देन योर एज शुड बी मिनिमम 18 प्लस, ओके, मिनिमम 18 प्लस। इफ यू आर एन मैन और वोमेन, योर एज शुड बी 18 प्लस, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फॉरएवर बिजनेस ओनर। सो इफ़ यू विल टू बी ए फॉरएवर बिजनेस ओनर, सो आपको हर प्रोडक्ट से, ओके, आप जो भी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, इफ़ यू कंप्लीट योर 2cc केस क्रेडिट, इफ़ यू कंप्लीट योर 2cc देन यू गेट 30% डिस्काउंट एज एन होलसेल प्राइस ऑन एवरी फॉरएवर प्रोडक्ट्स, ओके। सो फॉरएवर बिजनेस ओनर, एज एन फॉरएवर बिजनेस ओनर आपका बेनिफिट यही है कि अगर आप 2cc कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स है फॉरएवर की, इसमें आपको हर प्रोडक्ट में परमानेंटली आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, ओके। प्लस इन एडिशन आपको जो भी पर्सनल बोनस है, जो आपको पर्सनल परचेज से आता है, हर प्रोडक्ट की पर्सनल परचेज से आता है, आपको पर्सनल बोनस मिलेगा 5 to 18% तक, ओके। इट डिपेंड्स ऑन द रैंक। इफ़ यू आर एन असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर, डिपेंड्स ऑन द रैंक। जो हर रैंक में ये 5% to 18% ये वेरी करता है। सो इफ़ यू आर एन फॉरएवर बिजनेस ओनर, तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदेंगे, आपको पर्सनल बोनस 5% to 18% आपको मिलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट रिटेल कस्टमर, ओके। नाउ हु इज़ रिटेल कस्टमर? तो जो भी कस्टमर्स है जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, एफएलपी के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं इन एमआरपी प्राइस, ओके, इन एमआरपी प्राइस, उनको हम रिटेल कस्टमर बोलते हैं, ओके। वी कॉल देम रिटेल कस्टमर, ओके। सो हमारे फॉरएवर में जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी एफएलपी के प्रोडक्ट्स है, अगर आप एज एन रिटेल कस्टमर आप प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, तो आपको किसी एफबीओ से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ओके। ओनली दे आर ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू सेल यू द फॉरएवर प्रोडक्ट्स, ओके। तो चलिए नेक्स्ट अब हम समझते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, ओके। हु इज प्रेफर्ड कस्टमर? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिटेल कस्टमर एंड प्रेफर्ड कस्टमर। सो प्रेफर्ड कस्टमर वो है जो कि एक कस्टमर ही है, बट दे आर रजिस्टर्ड कस्टमर इन फॉरएवर लिविंग, ओके। दे आर रजिस्टर्ड कस्टमर इन फॉरएवर लिविंग विथ देयर केवाईसी डॉक्यूमेंट, ओके। अगर आप एक रिटेल कस्टमर हैं तो आपको विदाउट केवाईसी, आप एक नॉर्मल रिटेल कस्टमर है जो कि आपको हर प्रोडक्ट आपको एमआरपी से लेना पड़ेगा, ओके। बट इफ यू आर एन प्रेफर्ड कस्टमर which you have been by submitting your KYC in FLP, तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स आपका है, जो भी आपका प्रोडक्ट्स है फॉरएवर की प्रोडक्ट्स, आप हर प्रोडक्ट की बीआरपी पे, ओके, बीआरपी पे आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, ओके। आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा इन एवरी फॉरएवर प्रोडक्ट, ओके। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग ए प्रेफर्ड कस्टमर, ओके। सो हर प्रेफर्ड कस्टमर को सबसे पहले न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता था इन एफएलपी before 1st April 2015, okay, before 1st April 2015 or after 1st April 2015 Forever started to calling them Novus customer, okay.
from new distributor, they have replaced the name new distributor with Novas customer. Okay, but again, after 1st September 2019, Forever started to calling them preferred customer by replacing the term Novas customer. Okay, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जो भी रजिस्टर्ड कस्टमर है उनको हम प्रेजेंटली इनको हम बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर. ओके, सो आपको समझ में आ गया प्रेफर्ड कस्टमर की क्या बेनिफिट है. प्रेफर्ड कस्टमर का यही बेनिफिट है कि हर प्रोडक्ट की बीआरपी पे उनको, हर एफएलपी की प्रोडक्ट की बीआरपी पे उनको 5% उनको डिस्काउंट मिलेगा. ओके, उसके साथ साथ वो अपने जो भी प्रेफर्ड कस्टमर है, उसके साथ साथ जो भी प्रेफर्ड कस्टमर है, हर कस्टमर अपने डाउनलाइन में अगर वो चाहे तो अपने रिक्रूटमेंट कर सकता है, न्यू एफबीओ को रिक्रूटमेंट कर सकता है. ओके, बट उनको एक ही लिमिटेशन रहेगा कि जो भी एफबीओ उनके डाउनलाइन में होगा वहाँ से उनको कोई भी प्रॉफिट फॉरएवर की तरफ से उनको नहीं आएगा, कोई भी कमीशन उनको नहीं आएगा, बीइंग ए प्रेफर्ड कस्टमर. ओके, इफ यू वांट टू गेट द बेनिफिट्स from your downline team, then you have to complete 2cc. Okay, as an FBO you have to complete 2cc to get wholesale qualified. Okay, now let's talk about case credit. Okay, what is case credit, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CC बोलते हैं. Okay, so बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को. This is a very important term. Okay, this is a very important term, CC. So CC means case credit. So according to the official definition of Forever Living, वैल्यू असाइन टू ईच प्रोडक्ट फॉर ट्रैकिंग सेल्स. ओके, सो सिंपली मैं अगर इसको कहूँ तो केस क्रेडिट है सिंपल एक बिजनेस पॉइंट की तरह. एज एन एफबीओ आप जो भी बिजनेस करते हैं एक 1 कैलेंडर मंथ में, जो भी आप बिजनेस करते हैं खुद से, उसके साथ साथ अपनी डाउनलाइन टीम से, तो उसको जो कैलकुलेट करने का तरीका है फॉरएवर जो कैलकुलेट करता है वो करता है सीसी से. ओके, इट इज़ ए केस क्रेडिट. बहुत सारे लोग इसको करेंसी क्रेडिट भी बोलते हैं, but Forever officially called it as a case credit. Okay, so 1cc in Indian value is rupees 10,988. Okay, it varies on country to country. So in India 1cc, the amount of 1cc is rupees 10,988. Okay, so it is calculated monthly for bonuses and incentives of an FBO. Okay, so जो मैंने आपको कहा था कि इफ़ यू वांट टू बी एन एफबीओ एंड वांट टू गेट होलसेल प्राइस इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, देन यू हैव टू क्वालिफाई 2cc. दैट मीन्स इन 2cc इट मीन्स रुपीज़ 21,976. ओके, you have to do retail sales of product rupees 21,976. Okay, for which you get qualified for 2cc and you become assistant supervisor. Okay, your first business rank is assistant supervisor. Okay, so now next let's talk about upline. Okay, who is upline in Forever business? What is upline? Okay, what is upline? So FBOs or preferred customer above you in the business structure. Okay, तो इसको मैं अगर सिंपली कहूँ तो जो भी आपको अगर आप एक FBO है या और इफ़ यू वांट टू मेक यू रजिस्टर योर सेल्फ एज एन FBO, देन यू नीड ए अपलाइन टू गेट यू रजिस्टर्ड. ओके, तो जिसने आपको रजिस्टर किया है इस बिजनेस में, जो FBO है, जो खुद एक FBO है, तो जिसने आपको रजिस्टर किया है उसको हम आपकी अपलाइन बोलेंगे. ओके, एज फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू. ओके, दिस इज यू. ओके, you are a registered FBO. Suppose you are a registered FBO. Okay, now you want to recruit another FBO under your network. Okay, आप अपने नेटवर्क में एक दूसरे FBO को भी लाना चाहते हैं. तो suppose this is you and this is person X. Okay, this is person X. So ये जो X है इसके बिहाफ पे आप इसके अपलाइन हैं. Okay, you are the upline of X. क्योंकि आपने you are the upline of X. क्योंकि आपने इस पर्सन को, इस एक्स पर्सन को अपने बिजनेस में रिक्रूट किया है. सो दिस एक्स ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स यू आर द अपलाइन ऑफ दिस एक्स. ओके, सो सिंपली हम अगर इसको समझें कि जो पर्सन आपको इस बिजनेस में लाया है वो पर्सन आपका अपलाइन है. ओके, सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपलाइन? ही और शी विल प्रोवाइड यू गाइडेंस एंड सपोर्ट. ओके, तो जो भी अपलाइन है जिसने आपको FBO बिजनेस में लाया है, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है आपको बिजनेस के बारे में पूरा नॉलेज देना और आपके बिजनेस में आपको हर तरह की टेक्निकल्स आपको सपोर्ट देना. ओके, इट इज़ हिज ड्यूटी. ओके, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल
for you to give you every technical support to grow your business. Okay. So now next, let's talk about the next term, which is downline. Okay. Now what is downline? हमने upline के बारे में जाना. So now who is downline? So all FBOs recruited under you. Okay. Suppose this is you. Okay. You are an registered FBO. You are an registered FBO. Registered FBO. तो आप अपने डाउनलाइन में जितने भी नेटवर्क्स आप क्रिएट करेंगे FBO को रिक्रूट करके. ओके. जितने भी FBOs को आप नेटवर्क में रिक्रूट करेंगे, ये सब आपके डाउनलाइन है. ओके. These all peoples are your downline. Okay. These all peoples are your downline. Okay. इनके लिए आप है इनके अपलाइन. ओके. अपलाइन. और ये सब लोग आपके लिए है डाउनलाइन. ओके. क्लियर? So downline is all FBOs recruited under you, includes all levels of recruitment. Okay. And they are essential for tracking growth and bonus opportunities. Okay. So now let's talk about the next term, sponsor. Okay. So who is sponsor? The FBO or preferred customer who recruits you. Okay. Plays a vital role in onboarding and support, and also he or she is a key relationship in your forever journey. Okay. So sponsors कौन है? आप समझिए, आप एक FBO है या फिर आप एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है, आप FBO होना चाहते हैं, तो जो भी पर्सन आपको इस बिजनेस में लाएगा. ओके. सपोज दिस इज यू. ओके. यू आर मिस्टर ए. दिस इज यू. तो ये जो पर्सन है जिसने आपको इस बिजनेस में लाया. ओके. सपोज दिस इज पर्सन बी जिसने आपको इस बिजनेस में लाया. देन दिस पर्सन इज द स्पॉन्सर ऑफ यू. ओके. दिस पर्सन इज द स्पॉन्सर ऑफ यू. सेम जब आप कोई भी न्यू FBOs को रिक्रूट करेंगे अपने नेटवर्क में, सपोज दिस पर्सन इज सी. इस सी पर्सन को आपने रिक्रूट किया है अपने बिजनेस पे. देन यू आर द स्पॉन्सर फॉर दिस पर्सन सी. ओके. क्लियर? आपको जिसने रिक्रूट किया था, जो भी पर्सन बी है, ही इज द स्पॉन्सर ऑफ यू. यू आर द पर्सन ए. एंड आपने जिस पर्सन को रिक्रूट किया अपने नेटवर्क पे, हु इज द पर्सन सी, देन यू आर द स्पॉन्सर ऑफ दिस पर्सन सी. You are the sponsor of this person C. Okay. Now let's talk about the next term, which is maximum retail price. Okay. So this definition is same as any other business. Okay. As any other business in traditional market. So forever living business में भी ये जो MRP है इसका definition same ही है. So this is the highest price for a product inclusive of taxes. Okay. So जो भी product है इनके पीछे जो भी MRP रहता है, so this MRP is the maximum price of this product. Okay, which is inclusive of taxes. Okay, जो भी प्राइस है जिसके साथ टैक्सेस इंक्लूड करके जो भी फाइनल प्राइस डिसाइड होता है वो है MRP प्राइस. ओके. सो इन आवर कंट्री द टैक्सेस आर GST. सो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग GST इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ओके. Important for pricing strategy and sales compliance, guides customer purchasing decisions. Okay. So this MRP is the final price of the product, which is inclusive of taxes. Okay. Now talking about the next term, which is bonus recap price. Okay. So pre-tax price used for bonus calculations helps in tracking overall earnings and essential for understanding compensation structure. Okay. So what is bonus or BRP in forever living? Okay. So जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है without GST, okay, without any taxes, without GST is called the BRP of the product. Okay. In forever living products, the price of the product without any taxes is called the bonus recap price of the product. Okay, which is BRP. So now talking about the wholesale price. So wholesale price is the price at which products are sold to wholesale qualified FBOs. Okay. 30% lower than the BRP maximizes profit potential for FBOs. So जो भी wholesale price है हर FBO products की, वो जो भी BRP प्राइस है उसका 30% जो डिस्काउंट होता है, BRP में जो भी 30% डिस्काउंट में जो भी प्रोडक्ट आता है उसको हम फॉरएवर में उसका होलसेल प्राइस बोलते हैं. ओके.
Okay, so if you want to get the wholesale price of the product as an FBO, then you have to complete 2cc. Okay, you have to qualify 2cc. After then you will get the product at wholesale price. Okay, before that you will get the product only at 5% discount as an preferred customer. But if you complete your 2cc, you will get 30% discount on every product permanently. Okay, so wholesale price of the product in Forever Living product is the BRP of the product with 30% less discount. Okay, which helps to maximize your profit potential for FBOs. Okay, so now coming to the next term, which is active FBO. So what is active FBO? So an FBO who earns 4+ active case credits in a calendar month. Okay, at least one credit must come from personal sales. Okay, important for maintaining status and benefits. So आफ्टर बीइंग एन रजिस्टर्ड एफबीओ इन फॉरएवर, अगर आप एक रजिस्टर्ड एफबीओ हो जाते हैं फॉरएवर में, तो जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, तो अगर आप एक हर मंथ में 4cc एक्टिव रहते हैं, ओके, 4cc एक्टिव रहते हैं इंक्लूडिंग योर डाउनलाइन सीसीज, देन आप एक एक्टिव एफबीओ कहलाते हैं. ओके, इन if you qualify 4cc in every month, then you are qualified as an active FBO in Forever Living products. ओके, जिसमें से आप इन 4cc में से आपको एटलीस्ट 1 क्रेडिट मस्ट कम फ्रॉम पर्सनल सेल्स. जो आपकी खुद की पर्सनल सेल्स, आपकी खुद की आईडी से आपको 1cc जनरेट करना पड़ता है, और बाकी जो 3cc है वो आपकी टीम से भी आ सकता है. ओके, और अगर आपके पास कोई टीम नहीं है तो यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई बाई बीइंग सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ 4cc. ओके, so now talking about the accredited sales. So what is this? So what is accredited sales? So sales recognized from orders with chosen distributors helps in tracking contributions to the business, essential for FBO performance evaluation. So अगर मैं इसको सिंपली समझूँ, so जो भी सेल्स आप अपने आईडी से करते हैं, प्रोडक्ट की सेल्स आप अपने आईडी से और अपनी टीम से करते हैं, टोटल जो सेल्स आप 1 कैलेंडर मंथ में करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्रेडिटेड सेल्स. ओके, जो भी प्रोडक्ट सेल्स आप अपनी आईडी और अपनी डाउनलाइन आईडी से टोटल मिला के जो करते हैं सेल्स, इसको हम एक्रेडिटेड सेल्स बोलते हैं. ओके, very simple. So now coming to the next point, our next term is home country. Now what is home country? This is very simple. Country where the FBO primarily resides. Okay, relevant for activity waivers in other FLP countries, compliance with company policies. So अगर आप एक रजिस्टर्ड FBO है, तो जिस कंट्री में आप बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री में आप एज ए सिटीजन हैं, और उस कंट्री से आप एज ए रजिस्टर्ड आप FBO है, तो उसको उस कंट्री पर आपका होम कंट्री आपको बोला जाता है. इन FLP दिस कंट्री इज कॉल्ड द होम कंट्री. सपोज वी आर इंडियंस एंड वी रिसाइड इन इंडिया, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड we are also registered as an FBO in India, then India is our home country. Okay, now talking about personal accredited sales. So BRP or case credits from personal sales is called the personal accredited sales. Okay, vital for tracking individual performance and contributes to the overall success as an FBO. Okay, so समझिए what is a personal accredited sales. जो भी आपका आईडी है, आप अपने आईडी से जो भी आप सीसी जनरेट करते हैं प्रोडक्ट को सेल करके, उस सेल्स को हम बोलते हैं पर्सनल एक्रेडिटेड सेल्स. ओके, नॉर्मल एक्रेडिटेड सेल्स क्या है? जो भी पर्सनल आपका सेल्स है प्लस आपकी डाउनलाइन से भी जो सेल्स आता है, ओके, आपकी डाउनलाइन से भी जो सेल्स आता है उसको हम बोलते हैं एक्रेडिटेड सेल्स. और पर्सनल एक्रेडिटेड सेल्स है आप अपने खुद की आईडी से ओनली इन योर पर्सनल आईडी से आप जितने भी केस क्रेडिट्स आप जनरेट करते हैं प्रोडक्ट सेल करके, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एक्रेडिटेड सेल्स. ओके, सो दीज आर वाइटल फॉर ट्रैकिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. ये आपकी पर्सनल जो परफॉर्मेंस है, जो कि सीसीस है, जनरेट करने में आपको मदद करता है सेल्स करने के बाद. इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस. ओके, इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग योर पर्सनल बिजनेस परफॉर्मेंस. ओके, सो नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट होलसेल क्वालिफाइड. ओके, व्हाट इज होलसेल क्वालिफाइड? सो स्टेटस अलाउइंग परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स एट ए लोअर प्राइस achieved by buying 2cc case credits within 2 months. Status remains with the FBO for future purchases. Okay, so इसके बारे में मैंने ऑलरेडी होलसेल प्राइस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर आप एक FBO है, if you are a registered FBO and if you complete your 2cc, okay, if you complete your 2cc, then you are being wholesale qualified. Okay, and you get every Forever products at wholesale price. Okay, you get every products at wholesale price. और ये जो होलसेल प्राइस है, ये जो होलसेल क्वालिफाइड आप कर चुके हैं, दिस इज परमानेंट इन FBO. ओके, फॉर लाइफ टाइम फॉर यू.
Okay, so if you want to get wholesale qualified, you have to complete 2cc in FLP, okay, from your personal ID. Okay, so now coming to the last term, which is volume bonus. So volume bonus is the compensation for qualifying sales leaders, okay, based on sales made by downline FBOs without active managers. Okay, without active managers, and this volume bonus ranges from 3% to 13% of the suggested retail price. So जो भी वॉल्यूम बोनसेस है आपके, सिंपली सेइंग, जो भी आपके डाउनलाइन एफबीओस है, ओके, जो भी आपके डाउनलाइन एफबीओस है विदाउट मैनेजर्स, ओके, आप जानते हैं एफएलपी में 4 तरह की रैंक्स होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। तो जितने भी रैंक्स है विदाउट मैनेजर्स, ये जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर है, इन तीनों रैंक में से जो भी आपके एफबीओस में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी एफबीओस है, इनका जो भी प्रोडक्ट सेल्स करके वो अपने सीसीस को जनरेट करते हैं, तो उस सीसीस में जो भी आपकी बोनसेस आपके लिए जो भी काउंट डाउन होता है वो कहलाता है आपका वॉल्यूम बोनस। ओके, सो वॉल्यूम बोनस इज बेस्ड ऑन सेल्स मेड बाय डाउनलाइन एफबीओस विदाउट एक्टिव मैनेजर्स। ओके, एंड दिस वेरीज ऑन 3% to 13% बेस्ड ऑन द रैंक्स इन विच यू आर एंड ऑल्सो द रैंक्स इन विच योर एफबीओस आर। ओके, सो ये था टोटल फॉरएवर की बिजनेस के बारे में। Okay, so I hope you have understand all the terms in the FLP. Okay, so आज के लिए बस इतना ही। So I hope you have understand all the terms in this video today. So अगर आपके कोई भी questions हो, कोई भी सवाल हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, और नेक्स्ट में FLP से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। ओके, so that's all for today, and don't forget to subscribe my channel, and please also share this video if you like this video. Okay, so thank you. I will see you in the next video. Take care and bye bye.